अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को अदालत में तलब किया और सानिया APS के हवाले से बहुत से सवालात किए। इसी हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जुल्फ़िकार राहत साहब। सर, सानिया APS को कई साल गुजर चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली बाकी चीज़ों की तरह इनके जिम्मेदारान को भी सज़ा नहीं मिली और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है, वज़ीर आज़म को तलब किया है। एक तो इस पर कमेंट कीजिए और हमारे मुल्क में ऐसा क्यों होता है? सादिया, ये एक इस सिस्टम का मातम करने को दिल करता है कि आज कई साल गुजर गए, हमारे वो बच्चे कमसन बच्चे शहीद हुए। ये इतना बड़ा सानिया था कि पूरा मुल्क एक तरह से कौमे में चला गया, पूरा मुल्क परेशान हो गया, माए रोती रही सारा दिन, पूरी कौम आंसू बहाती रही, जज्बाती हुई रही और जगह जगह कौम इस पे प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद आज सबसे बड़ी अदलिया उसका नोटिस ले रही है और वो प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ा होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पाकिस्तान, उनको बुला के पूछ रहे हैं कि ये साना रूनमा कैसे हुआ, स्टेट कहाँ पे है, अदारे कहाँ पे हैं, इंक्वायरी कहाँ पे है, आज तक जिम्मेदारों को सजा क्यों नहीं मिली। इससे बड़ा मजाक किसी दुनिया में नहीं हो सकता, किसी मुल्क में नहीं हो सकता जो हमारे यहाँ हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे बड़े मासूम से सवालों के जवाब देते हैं। जी वो मैं उस वक़्त ये था, मैं तो सूबाई गवर्नमेंट में था जी, मैं धरने में था जी, मैं फिर फौरी तौर पे गया जी, मैंने वहाँ पे जाके बड़ा अफसोस किया जी, बड़े आंसू बहाए जी, बड़ा दुख हुआ जी मुझे। देखें, इस तरह ना कौमें चलती हैं, ना मुल्क चलते हैं, ना हुकूमतें चलती हैं। आपको कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, आपको कुछ गवर्नेंस के लिए को बताना पड़ता है कि भाई ये इसलिए हुआ और अब ये नहीं होगा। और कौम को, बच्चों को, अदारों को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है इसलिए कि कौम सुकून की नींद सो सके और कौम को गवर्नमेंट या अदारे ये बता सकें कि भाई ये इस तरह फेलियर हुआ था और जो फेलियर हुआ था उनको हमने सजा दे दी। तो ये एक बहुत बड़ा मजाक है। सबसे बड़ी अदालत को आज इसका नोटिस लेना पड़ा। माजी के अंदर आपको याद है छोटी छोटी चीज़ों का सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती थी, छोटे छोटे मामलात का। जब गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, वैक्यूम क्रिएट होगा, तो फिर कोर्ट्स को मौका मिलेगा, अदालतें नोटिस लेंगी और जब नोटिस लेके इस तरह प्राइम मिनिस्टर को कटहरे में खड़ा करेंगी तो फिर बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। और आज तमाम जो तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर्स हैं वो आज अदालत की ऐसी तैसी कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया देख लें, गालियां पड़ रही हैं जजेस को। ओ भाई, जजेस बेचारे क्या करें, ये कौम के बच्चे हैं जो वहां शहीद हुए थे। तो अगर जजेस बुला के पूछते हैं तो वो किससे बात करें, क्यों ना पूछें। तो ये एक बहुत बड़ा तमाशा और बहुत बड़ा मजाक है। इसका अब एंड होना चाहिए। 74 साल आज़ाद हुए हमें हो गए, हम उस दायरे के सफ़र में, अब ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए और किसी जगह से आगाज़ तो करें ना, किसी जगह से स्टार्ट तो करें कि किसी जुम्मेदार को सजा तो दें। तो मैं समझता हूँ कि आज अदालत को उन बच्चों के वालिदैन पर तरस आया और उस वालिदैन बेचारे रो रहे हैं, बेचारे कंपनसेशन को रो रहे हैं, इंसाफ के लिए रो रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है सर, इससे पहले नवाज शरीफ को भी इसी तरह बुलाया जाता था और अब प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया जा रहा है, तो क्या मिलता जुलता कोई खेल तो शुरू नहीं हो गया? हाँ, ये लोग, कुछ लोग इसको इस तनाज़र में भी देख रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को भी ऐसे मामलात में, छोटे छोटे मामलात में कोर्ट्स के अंदर बुलाया जाता था, लेकिन ये छोटा मामला नहीं है। इमरान खान और नवाज शरीफ में फ़र्क ये है कि उनको करप्शन के केसेस में बुलाया जाता था, उनको चार्जशीट किया जाता था। आज इमरान खान को जो चार्जशीट किया गया, ये बड़ा खौफनाक चार्जशीट किया गया है। मसलन उनको कहा गया कि भाई जो कौम के कातिल हैं, जिन्होंने बच्चों को मारा, बच्चों को शहीद किया, हमारे मुल्क की तबाही फैला दी, इतने लोगों को मार दिया और मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, आप उन तालिबान से दोस्ती की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? तो इमरान खान साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो रोस्टरम पे खड़े रहे, लेकिन काजी अमीन साहब, जस्टिस काजी अमीन साहब ने जब पूछा कि हम सुन रहे हैं कि आप उन कातिलों से सुलह की बात कर रहे हैं, तो उस पर कोई जवाब नहीं था। तो रियासत का कॉम्प्रोमाइज़ की भी कोई हद होती है। हमारी रियासत तो जगह 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 कॉम्प्रोमाइज़ करती है। भाई, आप जुम्मेदारों को सजा तो दें। आप किस चीज़ में करते हैं कि कभी TLP से ब्लैकमेल होते हैं, कभी किसी ग्रुप से होते हैं, कभी MKM से होते हैं, कभी किसी से मुज़ाकरात की बात करते हैं।
तो ये आज अदालत ने सवाल किया तो इमरान खान साहब के पास कोई इसकी जस्टिफिकेशन मुनासिब नहीं थी। अच्छा सर, ये सारा मामला जो है कभी तो डाला जाता है इंटेलिजेंस पे डाला जाता है, कभी सिक्योरिटी पर डाला जा रहा है, लेकिन जब कबायली इलाकों से हालात ख़राब चल रहे थे, हम एक जंग के सूरत में थे, तो फिर हमारे मुल्क को ऑब्वियसली प्रेशर था, एक थ्रेट्स थी, तो ये जिम्मेदारी पर किस पे जाती है? इसका जो है हल उस वक्त क्यों नहीं किया गया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हम हालते जंग में थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद इंटेलिजेंस का हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है, हमारा पाक फौज का अदारा है, हमारे आज जो जजेस ने सवाल उठाया कि अरबों रुपए इस पे खर्च होते हैं और वो अरबों खरबों रुपए इंटेलिजेंस के ऊपर, अदारों के ऊपर, फौज के ऊपर खर्च होने के बावजूद तो आप बच्चों को महफूज नहीं रख सके, बच्चों को सिक्योरिटी नहीं दे सके, और आपको बताना चाहिए कि ये सिक्योरिटी कोलैप्स हुआ कैसे है, ये किस तरह नाकामी हुई, किसी इदारे को पता ही नहीं चला। तो ये बड़ा मेजर क्वेश्चन था आज अदालत का, और इमरान खान साहब इस पे भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सके, और बजाय इसके कि इमरान खान साहब खुद जाके रोस्टम पे बड़े स्पोर्ट्समैन की तरह खड़े हो गए, उनको अदारों से कंसल्टेशन करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था पहले, और कंप्रीहेंसिव जवाब लेके जाना चाहिए था, और वो उजलत में चले गए बड़े हीरो बन के। तो मेरा ख्याल है कि सारे इदारों के साथ बैठना चाहिए था, बैठ के पूछते कि भाई ये हुआ क्या सारा, आज तक किसी को सज़ा मिली क्यों नहीं, पहले वो सारा पूछते, एक रिपोर्ट उसकी प्रॉपर मरतब करके वहाँ पहुँचते, तो आज अदालत के जवाब वो ज़्यादा तसल्लीबख्श तरीके से दे सकते हैं। वहाँ पे भी उन्होंने समझा कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, देखिए अदलिया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस का ऑफिस अलग चीज़ है, तो आपको हर जगह पे अपने अपने अंदाज में उसको हैंडल करना पड़ता है। तो लिहाजा कोर्ट के अंदर आपको चाहिए था कि आपको सॉलिड चीज़ें और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके जाते हैं ताकि कोई जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं। ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म से ये भी मुखातिब होकर सवाल किया है कि हमारे बच्चों के जो कातिल हैं उनसे मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, ये पहले मैंने बात इस पे की है कि जस्टिस ने बाकायदा कैटेगोरिकली ये पूछा कि भाई आप कातिलों से बात भी कर रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं, तो उसका जवाब को तसल्ली बख्श वो नहीं दे सके। और जो सारे सेगमेंट में, सारे मामले में सादिया जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि भाई ये इतना बड़ा पैसा हम खर्च करते हैं और हम कहते हैं कि दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है हम, और वो बेस्ट एजेंसी की मौजूदगी में और बहुत सारे इदारों की मौजूदगी में, इतने बड़े सिस्टम की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, दिन की रोशनी में हुआ, लोग आए, वो उनको शहीद करके चले गए या कुछ मारे गए। इस सारा कुछ के बावजूद भाई उन्होंने कहा कि ये हुआ कैसे, पहले एडवांस पता क्यों नहीं चला, अदारों को पता क्यों नहीं, अदारे के सोए हुए थे। तो इसका तो बड़ा, और भी हमारी तारीख ऐसे चीज़ों से भरी पड़ी है। जब उसामा बिन लादेन को उठाया गया था यहाँ से, तो उस वक्त भी तो ऐसे ही हुआ था ना, हम सोए हुए थे, कुछ लोग आए और हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान के अंदर घुसे और पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेशन करके उसको उठा के ले गए, और वो भी आज तक एक मुहिम्मा ही है। तो ये हमारी तारीख की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इस तरह के वाक़यात होते हैं, उसके ऊपर कमीशन बनते हैं, फिर ऐसे साने के ऊपर एक और साने रूनुमा होता है, पहला वहाँ उसी जगह मौजूद रहता है और उसके ऊपर एक और इंक्वायरी, फिर एक और इंक्वायरी, फिर एक और इंक्वायरी रिपोर्ट। तो ये तमाशा जब से पाकिस्तान बना है तब से चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई ना कोई हल और इसका कोई ना कोई एंड ज़रूर होना चाहिए। और जो बच्चों के वालिदैन हैं, देखिए ना, आर्मी पब्लिक स्कूल के जो बच्चे शहीद हुए, उनके वालिदैन की अगर ये हालत है कि वो इंसाफ के लिए जगह जगह बेचारे टकरे मार रहे हैं, जगह जगह ठोकरें खा रहे हैं, तो बाकी आम लोगों का क्या बनेगा? उस पर तो प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक सारे के सारे कंसर्न थे उस वाक़े के हवाले से, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला, वो वालिदैन बेचारे रो रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार इसका नोटिस लेना पड़ा। सर, अगर उस वक्त की बात की जाए तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? क्योंकि अपोजिशन जो है वो अपनी हुकूमत बचाने में मसरूफ़ थी और वज़ीर आज़म जो हैं वो धरने में मसरूफ़ थे, तो इतना बड़ा सानिया, इतना बड़ा वाक़या हो गया मुल्क के अंदर।
देखिए, ये अलग से एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि प्राइम मिनिस्टर को कहा गया है कि वो जुम्मेदारों का तयन करें और जुम्मेदारों का तयन करके अपने हाथ से रिपोर्ट लिख के हाथ से दस्तखत करके कोर्ट के अंदर पेश करें। सर, जिम्मेदारों का तयन होगा आपको लगता है? अब जुम्मेदारों का तयन उस वक्त निसार अली खान गालिबन वजीर दाखिला थे, तो सबसे पहले तो उनके ऊपर पर्चा दर्ज करें, फिर बाकी जो फेलियर के जुम्मेदार हैं लोग उनको सैक करें, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करें। तो फिर देखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब अब क्या करते हैं। कोर्ट ने तो उनके हाथ में एक तरह से छड़ी पकड़ा दी है कि आप फैसला करें। कोर्ट बॉल जो है उनकी कोर्ट में है। अब देखें प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर क्या मसलत से काम लेते हैं, कितना यू टर्न मारते हैं और किस तरह की रिपोर्ट बनाते हैं और क्या एक्शन लेते हैं इवन। तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन करके ये टास्क देके प्राइम मिनिस्टर को भी एक बंद गली में धकेल दिया है। अब वो इंटेलिजेंस अदारों के खिलाफ अगर एक्शन लेते हैं तो फिर आप समझ सकती हैं कि क्या रिएक्शन आएगा। नहीं लेते तो फिर उस पर जवाब देना पड़ेगा कोर्ट। एक तरफ वो क्या कहते हैं आग है, दूसरी तरफ पानी है, दरमियान में साहब खड़े हैं। अब करते क्या है, आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ। चलिए, ये एक सवालिया निशान है। इसी के साथ प्रोग्राम को जो है वो क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।